नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों के उपनाम के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास गंजेड़ियों का स्वर्ग जो कि बुरहानपुर को कहा जाता है। और गंजेड़ी मतलब गंजेड़ी लोग जो नशा करते हैं। ठीक है, तो गंजेड़ी लोग कैसे होते हैं? बुरे होते हैं। ठीक है, गंजेड़ी लोग कैसे होते हैं? बुरे। तो बुरे से हो गया हमारा बुरहानपुर। तो गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को। नेक्स्ट हमारे पास सुनहरे जिले जो कि है खंडवा खरगोन, आपको इसे याद रखना है। सुनहरे जिले किसे कहे जाते हैं? दो सुनहरे जिले कौन कौन से? खंडवा और खरगोन। नेक्स्ट हमारे पास निमाड़ का पैरिस किसे कहा जाता है? बड़वानी को। अब जब भी हमें निर्माण करना होगा, किसी भी चीज का हम निर्माण करेंगे तो कैसा? बड़ा निर्माण करेंगे। कैसा? बड़ा। तो बड़ा से हो गया बड़वानी। बड़ा निर्माण करेंगे तो बड़ा से हो गया बड़वानी। तो निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? बड़वानी को। नेक्स्ट हमारे पास शिकारियों का स्वर्ग जो कि बालाघाट को कहा जाता है। अब शिकारी, अब किस चीज का शिकारी? तो मछली का शिकारी। किस चीज का शिकारी? मछली का। अब मछली का शिकार कौन? बच्चे भी कर लेते हैं, बाल जो होते हैं बालक वो भी कर लेते हैं। और मछलियों का शिकार कहाँ किया जाता? घाट पर जाकर किया जाता। तो शिकारियों का स्वर्ग बाल से हो गया बालाघाट। शिकारियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बालाघाट को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का लखनऊ जो कि शिवनी को कहा जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है लखन। लखन भी हमारे भगवान है और शिव भी हमारे भगवान है। लखन भी हमारे भगवान है, शिव भी हमारे भगवान है। तो हम दोनों को एक ही मानते हैं, सारे भगवान को एक ही मानते हैं। तो लखन हो या शिव हो, हमारे लिए सब एक है। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा गया है? शिवनी को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का अयोध्या जो कि ओरछा को कहा गया है। अब अयोध्या नाम सुन के आपके मन में श्री राम का विचार आया होगा। अयोध्या सुन के श्री राम। तो श्री राम क्या करते थे? औरों की मदद करते थे। ठीक है, श्री राम क्या करते थे? औरों की मदद करते थे। और इसी से वो क्या छा गए थे? औरों की मदद करते थे और छा गए थे। तो राम भगवान क्या करते थे? औरों की मदद, और वो छा गए थे। तो मध्य प्रदेश का अयोध्या किसे कहा गया? ओरछा को। ठीक है। तानसेन नगरी जो कि ग्वालियर को कहा गया है। कैसे याद करेंगे? अब तानसेन नगरी दोस्तों, तानसेन जो थे वो संगीतकार थे। ठीक है। तो उनकी जब वो संगीत गाते थे तो ग्वाले भी नाचने लग जाते थे। कौन नाचने लग जाते थे? ग्वाले। तो तानसेन नगरी हो गई हमारी ग्वाले से ग्वालियर। अब बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? भिंड मुरैना को। अब जो लोग बागी होते हैं वो भीड़ में आते हैं और मारने के लिए आते हैं किसी ना किसी को। भीड़ में आते हैं और मारने के लिए आते हैं। तो भीड़ से हो गया हमारा भिंड और मारने से हो गया हमारा मुरैना। तो बागियों का गढ़ किसे कहा गया है? भिंड और मुरैना को। मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? गुना को। कैसे याद करेंगे कि मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार बहुत गुना बड़ा है, बहुत गुना बड़ा है। क्या? मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार। तो इसे हम इस तरीके से याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश का कश्मीर, कश्मीर किसे कहा गया है? चिड़ी को, अभ्यारण्य को। हम मध्य प्रदेश का कश्मीर। हम मध्य प्रदेश में सबसे प्यारी चीज कौन है? चिड़िया है। मध्य प्रदेश में सबसे प्यारी चीज कौन है? चिड़िया। तो हम चिड़िया को ही क्या मानेंगे? ये इसकी तुलना हम कश्मीर से करेंगे कि कश्मीर में लड़कियां सुंदर होती है और हमारे मध्य प्रदेश में चिड़ी, चिड़िया मतलब। तो मध्य प्रदेश का कश्मीर ऐसे रिलेट कर लेंगे। मध्य प्रदेश का कश्मीर क्या हो जाएगा? चिड़ी को अभ्यारण्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो कि ब्यावरा को कहा जाता है। अब राजमार्ग और यहाँ पे चौराहा। ठीक है, राजमार्ग और यहाँ पे चौराहा। अब जब आप ब्याह करोगे तो क्या करोगे? चौराहे पे करोगे। चौराहे पे करोगे मतलब जब भी आप ब्याह करोगे तो कहाँ करोगे? वो चौराहे पे। ब्याह करोगे मतलब शादी करोगे तो चौराहे पे। और आपका उस दिन क्या होगा? राज होगा। जिस दिन आपकी शादी होगी आप ही का राज होगा। ठीक है, सब आपकी बात सुनेंगे उस दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा जो कि कहाँ पर है? राजगढ़ में है। नेक्स्ट हमारे पास मंदिर व घाटों का नगर। मंदिर व घाटों का नगर तो वो कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो उज्जैन में सबसे ज्यादा मंदिर है दोस्तों, और सबसे ज्यादा घाट कहाँ पर? उज्जैन में। नेक्स्ट हमारे पास आंवला डायमंड सिटी जो कि पन्ना में है। किसे याद करेंगे? दोस्तों आप आंवला को तो एक पन्ने में लपेट के ला सकते हो। आंवला को आप क्या कर सकते हो? पन्ने में लपेट के ला सकते हो। पर डायमंड को एक पन्ने में नहीं लपेट सकते हो। ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से याद कर लेना कि आंवला को आप पन्ने में लपेट सकते हो और डायमंड को आप पन्ने में नहीं लपेट सकते हो। तो आंवला डायमंड सिटी कहाँ पर हो जाएगी हमारी? पन्ना में। अब नेक्स्ट देखते हैं किलकिला प्रदेश। वो भी क्या है दोस्तों? पन्ना।
अब पन्ने कैसे होते हैं? पन्ने बहुत सारे रंग बिरंगी होते हैं। पन्ने कैसे होते हैं? बहुत तरीके के रंग बिरंगी होते हैं। तो रंग बिरंगी मतलब किलकिला। किल किला किलकिला क्या होता है? पन्ना। पन्ने बहुत रंग बिरंगी होते हैं। तो किलकिला प्रदेश किसे कहा गया है? पन्ना को। नेक्स्ट, स्थापत्य कला तीर्थ। ठीक है, किसे कहा गया है? खजुराहो को। अब जब भी आप तीर्थ करने जाओगे, कहीं पे भी आप तीर्थ करने जाओगे, तो आपको रास्ते में खजूर के पेड़ बहुत सारे दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको? खजूर के पेड़। तो खजूर से हो गया हमारा खजुराहो। तो स्थापत्य कला तीर्थ किसे कहा गया है? खजुराहो को। नेक्स्ट हमारे पास मैंगो सिटी, जो कि जबलपुर को कहा गया है। जब आप मैंगो खाओगे तो आपको क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। कब? आपको ताकत कब मिलेगी? जब जब आप क्या करोगे? मैंगो खाओगे। तो जब से हो गया हमारा जबलपुर। जैसे भीम को लड्डू खाने से ताकत मिलती है, कि भीम जब भी लड्डू खाता है तो उसको ताकत मिलती है, लेकिन हमें ताकत कब मिलेगी? जब हम आम खाएंगे, मैंगो खाएंगे। ठीक है, तो मैंगो सिटी क्या हो गई दोस्तों? जब से जबलपुर। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, जो कि किसे कहा गया? सागर को। अब यहाँ पर एक वर्ड है लैंड। लैंड मतलब भूमि, और भूमि कहाँ पर नहीं होती है? सागर में। सागर में आपको जल ही जल मिलेगा, भूमि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड क्या हो गया हमारा? सागर। नेक्स्ट हमारे पास मध्य प्रदेश का हृदय, जो कि किसे कहा है? सागर को। अब हृदय, अब मध्य प्रदेश वालों का हृदय कैसा है? सागर जैसा विशाल है। हृदय कैसा है? सागर जैसा विशाल है। तो मध्य प्रदेश का हृदय हो गया हमारा सागर। नेक्स्ट हमारे पास झीलों और पहाड़ियों का शहर, जो कि भोपाल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भोपाल में क्या है? सबसे ज्यादा झील है और पहाड़ी है, जिससे आपको याद करना है। ठीक है, ऊर्जा नगरी किसे कहा गया है? सिंगरौली को। सिंगरौली जिला कोयले से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला जिला है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कोयला जो है, जो सिंगरौली है, वो कोयले से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला जिला है। ठीक है, कोल से। तो कोल हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। कोल हमें क्या देता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा नगरी हमारी हो गई सिंगरौली। इसे आपको याद करना है कि ऊर्जा नगरी किसे कहा गया है? सिंगरौली को। और सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयले से राजस्व प्राप्त करने वाला जिला है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा गया है दोस्तों? पंचमढ़ी को कहा गया है। कैसे याद करेंगे कि पर्यटक, पर्यटक को आप बोलोगे कि यहाँ पर एक मणि है, यहाँ पर एक नहीं 5 मणि है। कितनी? 5 मणि है। तो पर्यटक यहीं पे घूमने आएंगे, क्योंकि मणि तो किसी ने देखी नहीं है। नागमणि जो होती है वो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन आप उन्हें बताओगे कि यहाँ पर क्या है? पंचमणि। तो सबसे ज्यादा पर्यटक जो घूमने आएंगे वो कहाँ आएंगे दोस्तों? पंचमणि में आएंगे मणि देखने। पंचमणि कहाँ पर है? वो होशंगाबाद में। ठीक है, तो आप इसे याद इस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मध्य प्रदेश का अंग भंडार, जो कि मालवा का पठार है। तो आपको इसे याद करना है कि मध्य प्रदेश का अंग भंडार क्या है? किसे कहा गया है? मालवा के पठार को। आपको दोस्तों ये तो बेसिक चीजें होती हैं जो आपको कुछ कुछ याद रखनी पड़ेगी, कि मध्य प्रदेश का अंग भंडार क्या होता है, मालवा का पठार। ठीक है, झीलों और पहाड़ियों का शहर किसे कहा गया है? भोपाल को। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है? तो उज्जैन में। आपको ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको याद करनी। अब यहाँ देखना, अहिल्या आ गई। तो अहिल्या माता कहाँ से संबंधित है? इंदौर से है। तो इसे मैं याद करा देता हूँ आपको कि माया नगरी। ठीक है, और अहिल्या नगरी किसे कहा गया है? इंदौर को। कैसे याद करेंगे कि माया, अब सब क्या होती है? पैसे की माया होती है। काय की माया होती है? पैसे की। और पैसा सबसे ज्यादा कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में। और पैसे का ही ये दौर है, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो माया, माया पैसों की माया। और पैसे कहाँ है सबसे ज्यादा? इंदौर में। तो माया नगरी और अहिल्या नगरी किसे कहा गया है दोस्तों? इंदौर को। संगीत नगरी, जो कि ग्वालियर में है। और संगीत राजधानी कहाँ पर है? मेहर और सतना में। अब संगीत नगरी, अब यहाँ पे दोस्तों देखना, यहाँ पे एक वर्ड है नगरी। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या है? ग है, नगरी। तो ग, और यहाँ पर भी ग, तो ग्वालियर हो गया ग से। इसको याद करने का बता रहा हूँ आपको, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि संगीत नगरी किसे कहा गया है, संगीत राजधानी किसे कहा गया है। तो संगीत नगरी, नगरी में क्या है? ग है, तो ग से ग्वालियर हो गया। तो आपको इसे इस तरीके से याद करना है। और संगीत राजधानी मेहर, सतना। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि मेहर, सतना। राजधानी क्या है? मेहर, सतना।
और अगर नगरी पूछे तो वो क्या है, ग्वालियर। नेक्स्ट हमारे पास लघु वृंदावन, जो कि किसे कहा गया है, दतिया को। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों, लघु, लघु क्या होते हैं, लघु दांत होते हैं इंसान के, छोटे छोटे दांत होते हैं। मतलब जब बच्चा छोटा होता है लघु होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दांत भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और लघु क्या होते हैं, लघु दांत ही होते हैं। तो लघु वृंदावन किसे कहा गया है, दांत से हो गया हमारा दतिया। ठीक है। अब मालवा की गंगा किसे कहा गया है, शिप्रा को। मालवा की गंगा किसे कहा गया है, शिप्रा को, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण में किसे कहा गया है, बेतवा को। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों कि प्रदूषण में मध्य प्रदेश की गंगा। अब जब भी हम, यहाँ पे एक वर्ड है तवा, जब भी हम तवे पे रोटियां बनाते हैं तो तवा कैसा हो जाता है दोस्तों, तवा काला हो जाता है, मतलब प्रदूषित हो जाता है वो। ठीक है। तो उसी तरीके से जो मध्य प्रदेश की गंगा है प्रदूषण में, वो भी क्या हो गई, एक तवे जैसी हो गई है, गंदी प्रदूषित हो गई है। ठीक है। तो तवा से हो गया बेतवा। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा गया है, बेतवा को। और मध्य प्रदेश की गंगा, मतलब प्रदूषण के आधार पर तो इसे कहा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है। नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी को 2003 में जीवित इकाई का दर्जा मिला है, जीवित इकाई का दर्जा मिला हुआ है 2003 में। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी कैसी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किलो का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा गया है, ग्वालियर के किले को। आपको इसे याद रखना है, ये बेसिक चीजें हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था, सूरज सेन ने। ठीक है। किलो का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा गया है, ग्वालियर के किले को। नेक्स्ट हमारे पास सुरमा नगरी, और सुरमा नगरी किसे कहा गया है, जबलपुर को। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों कि हम सुरमा लगा लेते हैं, कि लगाए ले जब लिपस्टिक, वो वाला गाना है ना, तो अपन जब सुरमा लगाते हैं तो सुरमा के साथ हमें लिपस्टिक भी लगानी, मतलब लड़कियों का बता रहा हूँ, कि वो सुरमा भी लगा लेती हैं और उसके बाद क्या लगाती हैं, लिपस्टिक। अब लिपस्टिक लगाती हैं वो, तो आपने वो गाना सुना होगा, तू लगाए ले जब लिपस्टिक, तू लगाए ले जब लिपस्टिक। तो आपको इसे ऐसे याद करना है कि जब हम सुरमा लगाते हैं, मतलब लड़कियां जब सुरमा लगाती हैं तो उसके साथ में लिपस्टिक भी लगाती है। और लिपस्टिक आ गया आपके ध्यान में तो आपको वो वाला गाना याद आ जाएगा, तू लगाए ले जब लिपस्टिक। तो जब से हो जाएगा हमारा जबलपुर। तो सुरमा नगरी किसे कहा गया है दोस्तों, जबलपुर को। अब चूना नगरी, चूना नगरी किसे कहा गया है, कटनी को। अब चूने को क्या करते हैं, चूने को बहुत सारे लोग चटनी बनाकर खा जाते हैं। ठीक है। चूने की क्या करते हैं लोग, चटनी बनाते हैं। तो चटनी से हो गया हमारा कटनी। अब इस चूना को तंबाकू में मिलाकर खाते हैं लोगों ने, चटनी बनाते हैं एक तरीके से उसकी, बेचारे को पूरा मसल मसल के हाथ से, उंगली से मसल मसल के उसकी चटनी बना देते हैं। तो चटनी से हो गया हमारा कटनी। तो चूना नगरी किसे कहा गया है, कटनी को। नेक्स्ट हमारे पास दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, बुरहानपुर को। ठीक है। अब दक्षिण में सबसे जो दक्षिण का, मध्य प्रदेश में सबसे दक्षिण का जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में सबसे दक्षिण का जिला कौन सा है, बुरहानपुर। इसी तरीके से उत्तर का जिला कौन सा हो गया, उत्तर का जिला हो गया मुरैना। पश्चिम का जिला हो गया अलीराजपुर। और और पूर्व का जिला हो गया हमारा सिंगरौली, सिंगरौली। तो ये जो बेसिक जानकारी है ना मध्य प्रदेश की, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा जिला आता है, पश्चिम में कौन सा जिला आता है। तो उसी तरह दक्षिण का प्रवेश द्वार क्या होगा, बुरहानपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा गया है, भोजपुर को। इसे भी आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सोमनाथ, मध्य भारत का सोमनाथ जो कि है भोजपुर। अब बौद्ध नगरी किसे कहा गया है, सांची को। ठीक है। तो बौद्ध, बौद्ध कहाँ के थे दोस्तों, बौद्ध सांची के ही थे। और बौद्ध क्या होते हैं, बौद्ध सच्चे थे। जो बौद्ध थे आज हम उनकी कहानियां सुनते हैं, तो उनकी कहानियां कैसी थी, सच्ची थी। ठीक है। बौद्ध की कहानियां जो थी वो क्या, सच्ची थी। और बौद्ध सच्चे हैं, तो बौद्ध नगरी क्या हो गई हमारी, सांची। सच्चे से हो जाएगा हमारा सांची। नेक्स्ट हमारे पास धारा नगरी,
जो कि धार को कहा गया है। तो इसे आप यहाँ पे आ रहा है धार और यहाँ पर भी धार है, तो धारा नगरी धार को कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास आनंद नगरी जो कि मांडू को कहा गया है। अब आनंद आनंद हमारे मन को ही आता है। ठीक है, आनंद किसको आता है? मन को। तो मन से हो गया हमारा मन मांडू। ठीक है, आनंद आएगा तो कहाँ आएगा? मन में आएगा। तो आनंद नगरी क्या हो गई हमारी? मांडू। नेक्स्ट हमारे पास सादियाबाद जो कि है मांडू में। अब सादियाबाद कैसे याद करेंगे? सदियों बाद। सदियों बाद क्या आ गया? सदियों बाद हमारे मन को चैन आया। हमारे मन को क्या आया? चैन आया। ठीक है, किसको आया? हमारे मन को। तो मन से हो गया हमारा मांडू। तो सदियाबाद किसे कहा गया है? मांडू को। तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले और उनके उपनाम देखे हैं। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा। अगर याद हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।